हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मात्राओं का जो ज्ञान होता है, वो मात्राएं कैसे होती हैं और मात्राएं हमें किस तरीके से समझनी चाहिए। बहुत लोगों को मात्राओं में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग मात्राओं को गलत करते हैं, बहुत लोग हिंदी को लिखने में गलती करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मात्राओं का ज्ञान कैसे करना चाहिए, मात्राओं को कैसे समझना चाहिए। मैं अपनी तरफ से आपको पूरा 100% समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी तरफ से आपको पूरा 100% समझाने की कोशिश करूंगा कि मात्राओं को कैसे समझा जाता है। सबसे पहले मात्रा की जो बात आती है वो आती है ए और अ और आ। अ मतलब अ का ज्ञान हम कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि आ तो हमें सभी जगह देखने को मिलता है। जैसे रह में एक डंडा लगा दिया हमने तो रा हो गया। जैसे च में एक डंडा लगाया तो चाल हो जाएगा। गै में एक डंडा लगाया तो गाल हो जाएगा। तो आ तो हमें अधिकतर देखने को मिल जाता है, लेकिन हमें अ कहाँ पर मिलता है। अ जो होता है वो हमारा शब्द में ही, जो हमारे जो वर्ण होते हैं वहीं पर छिपा होता है। जैसे हमारा च ल मतलब च अ तक हम जा रहे हैं। हमारा जो जब हम बोल रहे हैं तो वो ए अ तक जा रहा है। च ल मतलब च ल। ये जो हमारा जो ये च के साथ में जो लंत लगा हुआ है, ये जो हलंत लगा हुआ है, ये इसे प्रदर्शित करता है कि च जो है हमारा क्या है, वो अ के साथ लगा हुआ है। और च इस टाइम पर जो यहाँ पर है वो आधा अक्षर है। ठीक है, मतलब आप देख रहे होंगे च मतलब ये चल, मतलब जो अ की जो मात्रा का जो प्रयोग होता है वो वर्णों के साथ में ही प्रयोग हो जाता है। च ल चल। अब अगर आप अ ना बोले, च च च क्या क्या बोलेगा, आधा च बोलेगा अगर हम चल चल ना बोले तो। ठीक है, सही है। फिर है आ का प्रयोग। आ का हम प्रयोग आपको पता ही है। आ तो बहुत छोटी सी चीज है। आप जहां पर भी आप चाल, गाल, बाल, माल, पाल जो भी है, जहां पर आपका ये एक डंडा, इसमें किसी भी वर्ण के साथ में एक ही जो डंडा है ये आपका ज्यादा लग जाए, वो क्या हो गया आपका, वो आ की मात्रा हो जाती है। आ की मात्रा वो हो जाती है। ठीक है, सही है। तो उसे बोलते हैं हम चाल। तो कैसे बना चाल, च आधा च हो गया, आ और ल चाल। ओ जा रहा है ना आ तक। ठीक है, फिर बहुत बार सभी को कंफ्यूजन होता है कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो पहली बात आपको एक चीज बता दूं, चाहे छोटी ई हो छोटा ऊ हो, ये दोनों मात्रा आपकी क्या है, तेजी से बोलने वाली हैं। जैसे आपका कैसे दिन, देखो दिन, बिल, खिल, दीन। अगर मैं इसे बोलूं दीन, इसे अगर मैं बोलूं दीन, दीन मतलब दया, दीन दयालु, मतलब दीन मतलब दया हो जाएगा। और यहाँ पर दिन का मतलब क्या है, आपका जो डे है ये उससे मतलब है। तो आपका क्या है, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है हमें अगर हम मात्रा को बदल दें तो। जैसे आपका है बड़ी ई। बड़ी ई का मतलब क्या है, आपको देर से बोला जाने वाला शब्द, मतलब कैसे, कड़ी, घड़ी, मतलब खींच रहा है, ई आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिन एकदम से आया, बिल, खिल, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति, ऐसे तो नहीं बोलते हम, प्रति तो नहीं बोलते ना, प्रतिदिन एकदम से बोला है तो हमें छोटी की मात्रा। जैसे बड़ी में क्या है, कड़ी, गढ़ी, छड़ी, पड़ी, खींच के बोल रहा है। ये शब्द लिखा हुआ है, जो शब्द खींच के बोल रहे हैं। चलिए अब क्या है हमारा, क्या था, देखो छोटी ई और बड़ी ई को हम एक वाक्य से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है,
किस तरह से, हम पहले क्या करेंगे, इसे 3 तरीके से हम इस वाक्य को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, गलत वाक्य पढ़ेंगे, फिर एक बार हम सही वाक्य पढ़ेंगे, और फिर हम एक बार में बड़ी की सभी मात्राओं को बड़ी की मात्रा में पढ़ेंगे, और सभी छोटी जो बड़ी की मात्रा है उसे छोटी की मात्रा में पढ़ेंगे, और फिर सही से पढ़ेंगे। जैसे हम पहले सही से पढ़ेंगे इसे, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। अब मैं इसे क्या करूँगा, सभी जो बड़ी की मात्रा है वो चाहे बड़ी की है या छोटी की है, उसे हम क्या पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा के साथ। तो किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो अब क्या देखो, आपका बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। अब हम इसे सबको बड़ी की मात्रा में पढ़ेंगे, किस तरह से एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं वही है? नहीं, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। तो सही क्या है, किस मतलब छोटी की मात्रा, अचानक से, तरह से, एहसान की खिंच रहा है, की तो नहीं है ना, एहसान की नहीं, एहसान की कीमत चुकानी चाहिए। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बार आपको डिफरेंस नहीं पता चलता है, एक तो है होता है, एक हैं होता है। तो जो है होता है वो क्या होता है आपका, जैसे आपका एक तो एक वचन हो और दूसरा उसमें रेस्पेक्ट ना दी गई हो, जैसे वह कौन है, वह कौन है। और हैं जो होता है उसमें एक तो रेस्पेक्ट होती है और दूसरा आपका बहुवचन होता है। तो कैसे, आप कौन हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हैं, वे कौन हैं। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका ये हैं लगता है, ये बिंदी आ जाएगी। ठीक है, सही है, इसमें लिखा भी हुआ है ये। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ उसी तरीके से है आपका, जैसे आपने क्या पढ़ा है, छोटी ई और बड़ी ई के बारे में पढ़ा है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी वही है। छोटा ऊ का मतलब मैंने पहले बताया था, जल्दी से, जैसे सुर किस चीज के लिए है, गाने के लिए। थोड़ा समय ले वह देर से बोले जाने वाला, जो बड़ा ऊ है वो देर से बोले जाने वाला और टाइम लगे। तो क्या है आपका, जैसे सूर मतलब अंधा, सूर है ना। ठीक है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इसे पढ़ के देखते हैं वाक्य से। हम पहले सही पढ़ेंगे, तुमने क्या किया, तेजी से बोलना है पहले। ठीक है, तुमने क्या किया। ठीक है, अब हमने तू को क्या है, तुमने, तुम। अगर मैं बोलूं तुमने तो क्या होगा, उसमें बड़ा ऊ लगेगा। ठीक है, तो हमने, अब देखो, तुमने स्कूल में पढ़ाई की। अब अगर मैं इसे पूरा छोटी की मात्रा के, जैसे हमने छोटी और बड़ी की मात्रा को देखा था, वैसे अगर मैं इसे छोटाऊ की मात्रा के हिसाब से ही देखूं, तुमने स्कूल में पढ़ाई की, तो क्या हुआ, ये पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। या फिर मैं लिखूं तुमने स्कूल में पढ़ाई की, तो क्या बिगड़ रहा है यहाँ पे बड़ा ऊ बिगड़ रहा है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं सीधा एक करेक्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ, तुमने स्कूल में पढ़ाई की। मतलब ये यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो वर्ड है वो खींच रहा है, वो तेजी से, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे तेजी से आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है, छोटी और बड़ी की सेंटेंस की तरह ही है। एक आपका र और र में ये एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ। ठीक है, इसमें ऐसे नीचे मात्रा लगती हैं, ऐसे ही लगती हैं, जैसे इसमें भी वही है, रूपक, रूपा और रुपया, देखो रूपा और रुपया। तो मतलब जहां पर अचानक से बोलेगा वो छोटा ऊ और जहां पर लेट बोलेगा वो बड़ा ऊ। आपके सारे कन्फ्यूजन है वो इसी लेक्चर में दूर हो जाएंगे। आप इसे ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अब क्या है आपका, बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, छोटा सा, बड़ा सा, पेटपटा स में अंतर क्या है। ठीक है, तो छोटा स जो होता है वो दंत होता है, छोटा स दंत।
तालव्य, मूर्धन्य, ये मैं पहले वर्णमाला का जो लेक्चर है मैं उसमें ये बता चुका हूँ कि दंत, दंत मतलब जो पीछे से निकल रहा, तालव्य मतलब जो बीच से निकल रही है, और मूर्धन्य मतलब जो मुख से आवाज़ निकल रही है, जो आगे के, ये मुख है पूरा, इसके फेस, जो आपके मुख से, द्वार से जो आवाज़ निकल रही है। जैसे आपने कहा समाज, इसका है शब्द और इसका है विषय, ठीक है। कहीं कहीं पर भाषा, विशेष, विशेष, ज्योतिष, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पढ़ोगे आपको इनका अध्ययन होगा, ठीक है। अब जो मेन अंतर है ड, ढ, अड़, अढ़, ये है आपका ड, ढ, अड़, अढ़ में अंतर। मतलब इसमें क्या बोला, ड, 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 ढ, मतलब क्या है आपका ड, अ, जैसे डलिया, ढपली। अब ये ढ, ड, ढ, पेड़, अड़, आड़ा ना, सड़क, अ आ रहा है, गाड़ी, पहाड़, पहाड़ आ रहा है ना, साड़ी, पढ़ना, अड़ना आ रहा है ना। तो ये अंतर है इनमें, बेसिकली ये अंतर है कि ये, और दूसरा अंतर क्या है कि ये क्या आएंगे, इसके जो हमारा वर्ण होता है इसके बाद आते हैं, और जो ड और ढ है ये पहले ही आते हैं, ये पहले ही अक्सर होते हैं लगभग लगभग, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, जैसे अब जैसे आधा तय हो गया, ये क्या होते हैं, है ना, ये आधा तय जिसमें ये हलंत लग जाए, ये हलंत लग गई ना तो ये आधा, आधा तय होता है, मैंने पहले बता दिया है। जैसे कुत्ता, तो आधा तय और एक पूरे तय से मिलकर क्या बना है आपका कुत्ता। रस्सी, आधा से और से मिलकर आपका क्या बना है, रस्सी बना है, ठीक है। जैसे अक्षय, अक्षय क्या मैंने संयुक्त वर्ड बताया था ना, अक्षय तो किससे बना था, पहले हमने पढ़ चुके हैं इसे, क और बड़ा सह से, ठीक है। जैसे अज्ञ किससे बना था, ग और ये, ठीक है। अब आपको बहुत बार आपको मतलब समझ नहीं आता होगा कि यार ये यहाँ पर हमने बिंदु क्यों लगा दिया है, इसमें हमने ये इस तरीके से गोल घुमा के ये क्यों लगा दिया है, मतलब पूरा समझ नहीं आता होगा कि यार ये छोटा सा बिंदु अंक की बिंदी क्यों लगा दी है ना। तो ये आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये हो क्यों रहा है। बेसिकली हमें जो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा जो ये होता है ना अंग, अंग की बिंदी छोटी सी, ये बेसिकली क्या है, ये न से ही बनी होती है। अब जब आधा न बोलते हैं उससे भी कम समय में जो शब्द हमें मिलता है, जो नाक से चीज निकलती है वो अंग की बिंदी होती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अंग की बिंदी ये लगती कहाँ है, ये अंग की बिंदी वहां लगती है जब आपकी शब्द पर मात्राएं, जो शब्द है आपका, जैसे ये है ना, इस डंडे से ऊपर मात्राएं हो, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो वहां पर आपको बिंदी देखने को मिलेगी। जैसे सिंचाई ऊपर जा रही है ना, ये मात्रा जो है इस डंडे से ऊपर जा रही है, सिंचाई, है ना। फिर कहाँ है आपका लगाएंगे, लगाएंगे, चांद। अब देखो यहाँ पर चांद, चांद क्योंकि जो मात्राएं हैं वो क्या है, डंडे से इस डंडे से, ये डंडा है ना चांद पर, ये डंडा है जो हमारा डंडा खींचते हैं ऊपर, इससे क्या है मात्राएं नीचे हैं, आ की मात्रा नीचे होती है, छटाऊ बड़ाऊ की मात्रा नीचे होती है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ये बड़ी वाली बिंदी लगाएंगे। और जहां पर हमारी मात्राएं क्या हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, ए, आई, ओ, औ, छोटी बड़ी, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, ये छोटी बिंदी लगाएंगे, ठीक है, सही है। तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे आधा न भी उसी तरीके से कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि ऊपर बिंदी लगा देते हैं, ये गलत नहीं है, सुंदर, तो ऊपर बिंदी लगा देते हैं, फिर आधा इसका न बना देते हैं इस बिंदी को हटा के। तो इसमें बेसिक डिफरेंस यही है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर यूज होती है, छोटी बिंदी कहाँ कहाँ पर यूज होती है, डै में, अय में, मैं में और न में, इनमें ये यूज होती है जो स्वर हमारे नाक से निकलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी ये हिंदी का टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यूस मैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड की जो सीरीज़ है वो भी चलाता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सके।
थैंक यू सो मच।